आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था वेंजू बताती है मैं यहाँ पे लियन को मारने के लिए आई हूँ, पर मेरे को सुनने में आया वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा हैंडसम आदमी है यहाँ पे। पर मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से यकीन नहीं है इस बात पे। अगर मैं उसे यहाँ पे पकड़ लेती हूँ तो फिर उसे मारने से पहले मैं यहाँ पे उसके साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं लियन की बॉडी से उसकी जान निकल रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है रुक जाओ यहाँ पे मैं बेहोश नहीं हो सकता। इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है वैसे तो लियन यहाँ पे काफी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही में वो मेरा यहाँ पे जीने मरने वाला दोस्त है। उसके बारे में यहाँ पे ऐसा कोई इरादा रखना मत यहाँ पे, वरना मैं मेरे मास्टर से लड़ लूंगा यहाँ पे उन्हें रोकने के लिए कि वो तुम्हारा जेंडर कभी चेंज ही ना करे यहाँ पे। ये सुन के फिर वेंजू बोलती है शांत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पे बस सोच रही थी। जैसा तुमने कहा लियन उतना ब्यूटीफुल है जितना तुम हो यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी ऐसा बस। इतने में फिर लियन बोलता है साथ ही में मुझे वो ईस्ट सी मून पिलर दो, मेरे पास में मत आना, उसे वहां से फेंक के दे दो मुझे। इतने में फिर हम देखे जैसे वो लियन के हाथ लगता है, लियन सबसे पहले उसे अच्छे से साफ करता है, धोता है यहाँ पे। फिर बाद में घूर के देखते हैं कि कोई गंदगी तो नहीं रह गई, और फिर पूछता है तुम्हें कितना समय हो चुका है यहाँ पे आए हुए साउदर्न सिटी के अंदर, और तुमने कुछ नोटिस किया जो काफी अनयूजुअल हो यहाँ पे, अजीब हो। ये सुन के वेंजू बोलता है यहाँ पे मुझे आए हुए केवल 7 ही दिन हुए हैं, सबसे बड़ा बदलाव देखा मैंने कि बहुत से मास्टर्स आए उस समय के बाद से यहाँ पे सिटी के अंदर। उनमें से कुछ तो इतने मिस्टीरियस थे, गोपनीय कि यहाँ तक कि मैं भी उन्हें फिगर आउट नहीं कर पाई। ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है यहाँ पे। ओरिजिनली तो मेरा टास्क यहाँ पे ये था कि मैं लियन को मार के निकल जाऊँ यहाँ से, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट्स के नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे इसलिए मैंने डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया और डिसाइड किया कि जांच पड़ताल की जाए थोड़ी सी पहले। यहाँ पे तुम्हारे सोल पेलिवियन को छोड़ के भी यहाँ पे फोर पोल सेक्स से भी बहुत से लोग आए हैं, और देख के लगता है यहाँ पे बहुत से मिस्टीरियस फोर्सेस भी है जिन्हें यहाँ तक कि मैं भी फिगर आउट नहीं कर पाई, वो भी है यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है सोल पेलिवियन और फोर पोल सेक्स को छोड़ के भी यहाँ पे दूसरी फोर्सेज हैं। इतने में वेंजू बोलती है बाकी की बची हुई फोर्सेस प्रोबेबली यहाँ पे इतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है, फेमस नहीं होगी, तो इसी कारण मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ एक ही बार में देख के। उनकी ताकत भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे वो तुमसे ज्यादा तो ताकतवर नहीं है तुम्हारे सोल पेलिवियन से। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है इम्प्रेसिव, एक ट्रू एक्सपर्ट आया यहाँ पे डेथ गॉड पैलेस से। अगर तुम मुझे यहाँ पे हेल्प करते हो मेरी कुछ चीज़ों के साथ, तो ना ही केवल मैं यहाँ पे मेरे मास्टर को तुम्हारा जेंडर चेंज करने का बोलूंगा, पर साथ ही में मैं तुम्हें एक हैंडसम मैन दूंगा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। ये सुन के वेंजू बोलता है एक हैंडसम मैन, तो वो तुम्हारे कंपैरिजन में तुम्हारी बराबरी में कैसा है। ये सुनते ही लियन गुस्से में बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे अलाउ नहीं है मेरे बारे में जोक करने के लिए, और अब यहाँ पे तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बारे में यहाँ पे। इतने में फिर वेंजू बोलता है मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रहा था, अब मैं भविष्य में हिम्मत भी नहीं करूंगा ऐसा। ये कह के फिर वो अपने मन में सोचता है अभी के लिए तो मैं यहाँ पे चुप हो जाती हूँ, बस एक बार मैं जब यहाँ पे रियल वुमन बन जाऊँ, यहाँ पे असली औरत बन जाऊँ, मैं तुम्हें ही ऑनर दूंगी मेरे पहले आदमी बनने का मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लियन ये सुन लेना तो वो खुद ही बेहोश हो जाए। इतने में फिर लियन बोलता है जाओ जाके अभी तुम इन्वेस्टिगेट करो ना मेरे लिए कुछ। स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप ने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पे टेंगजन है, और रॉकी मर्सनरी ग्रुप के एक लीडर को जिसका नाम यहाँ पे मूवू है। पता लगा उन दोनों को यहाँ पे कहाँ पे रख रखा है। ये सुन के वेंजू बोलता है क्यों यहाँ पे तुम चाहते हो कि ये काम मैं यहाँ पे करूँ, जबकि तुम्हारे पास यहाँ पे कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स आ रखे हैं यहाँ पे सोल पेलिवियन में यहाँ पे। अभी में फिर लियन बोलता है तुमने बड़ी आसानी से यहाँ पे पहचान लिया हमारे सोल पेलिवियन के एक्सपर्ट्स को, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप भी यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा उन्हें। अभी के लिए तुम्हारा जाना ही बेस्ट है, और वैसे टेंजन भी यहाँ पे काफी अच्छा दिखने वाला है। ये सुन के वेंजू बोलता है टेंजन वो यहाँ पे मेंबर है ना फोर पोल सेक का। इतने में फिर लियन बोलता है हाँ वो यहाँ पे एल्डेस्ट सन है यहाँ पे फोर पोल सेक का। इतने में फिर वेंजू बोलता है नॉट बैड, बुरा नहीं, आज तक कभी खेला नहीं है ऐसे मैन के साथ जिसका स्टेटस ऐसा हो यहाँ पे। जब मैं उन्हें यहाँ पे ढूंढ लूंगा तब मैं आता हूँ यहाँ पे सोल पेलिवियन में तुम्हें मिलने। ये सुन के लियन बोलता है नहीं, अभी सोल पेलिवियन के ऊपर सबकी नजर है, तो अभी कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे बाहर अकेला रुका हुआ हूँ, उस वाली होटल में आ जाना मुझे ढूंढते हुए जब तुम्हें यहाँ पे कोई न्यूज मिले। इतने में फिर हम देखते हैं लियन तुरंत ही उस होटल के अंदर चला जाता है यहाँ पे, और फिर जाते वक्त अपने मन में सोच रहा होता है सिचुएशन यहाँ पे साउदर्न सिटी के अंदर यहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, यहाँ पे उम्मीद से भी ज्यादा। लगता है टेंगजन के सामने आने से बहुत सी फोर्सेस का अटेंशन यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे सोल पेलिवियन को छोड़ के भी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि मैं समझूं यहाँ पे सिचुएशन क्या है, हालात क्या है बाहर के, वरना तो अंधाधुन आगे बढ़ने से यहाँ पे केवल मैं कैनन फोल्ड बनूंगा, यहाँ पे किसी और का शिकार बन जाऊंगा। खासकर यहाँ पे मुंह का मिलना, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आसमान से मुझे केक मिल गया हो। अगर उसकी ताकत देखी जाए तो वो यहाँ पे टॉप एक्सपर्ट्स में काउंट होगा यहाँ पे अगर साउथ सिटी के अंदर जो भी है। और वैसे भी देखा जाए तो डेथ गॉड पैलेस के सारे मेंबर्स यहाँ पे क्रेजी और परवर्डेड होते हैं, वो सब यहाँ पे एसेसिन है और वो यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होते हैं अगर अपने ही सेम रैंक के अंदर मुकाबले देखा जाए तो। खासकर वो यहाँ पे स्किल्ड होते हैं गोपनीय अटैक में। अब मुझे यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज के बारे में, बस अब मुझे यहाँ पे शांतिपूर्वक इंतजार करना होगा यहाँ पे न्यूज का यहाँ पे। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से लियन के रूम में यहाँ पे 3 जन आ जाते हैं, जिन्हें देख के लियन अपने मन में सोचता है ये तीनों के तीनों मार्शल आर्ट टेम्परर है, और फिर बोलता है तुम तीनों जने बिना दरवाजे को खटखटाए यहाँ पे अंदर आ गए हो, तुम में कोई मैनर्स नहीं है। इतने में एक जन बोलता है तुम यहाँ पे डरे नहीं हम सबको देख के, तुम्हारा इतना लो कल्टिवेशन होने के बाद भी तुम हो कौन यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है तो तुम में से किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ पे कौन हूँ, तो क्यों ही मुझे तुम ढूंढ रहे हो यहाँ पे, तुम हो कौन।
ये सुनते ही ये बंदा चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो और आंसर करो, यहाँ पे जवाब दो यहाँ पे जो हम तुमसे पूछ रहे हैं, वरना तुम यहाँ पे सफर करोगे यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है ठीक है पूछो तुम्हें यहाँ पे जो मुझसे पूछना है। इतने में फिर एक जन बोलते है तुम हो कौन, और वो एक्सपर्ट जिससे तुम यहाँ पे अभी अलग हुए वो कौन था। दूसरा बोलता है तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। ये सुन के लियन बोलता है वो बंदा यहाँ पे एक एसेसिन है जो यहाँ पे आया है मुझे मारने के लिए। जहाँ तक बात आई मेरी, मैं यहाँ पे एक टीम लीडर हूँ यहाँ पे रॉकी मार्सिनी ग्रुप का। ये सुनते ही फिर ये बंदा चिल्ला के बोलता है यहाँ पे बकवास मत करो, रॉकी मार्सिनी ग्रुप का टीम लीडर बनने के लिए एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे पीक मार्शल आर्ट एम्पायर होना चाहिए। तुम तो केवल यहाँ पे एक पीक मार्शल आर्ट किंग हो, तुम तो यहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं करते एक कमांडर बनने के लिए भी। तुम क्या सोच रहे हो हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? लगता है जब तक तुम्हारी यहाँ पे धुलाई नहीं होगी तब तक तुम यहाँ पे सच नहीं बोलने वाले। इतने में फिर लियन बोलता है तुम्हें यहाँ पे सच पे भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ पे चाहते क्या हो, और वैसे भी तुम लोग हो कौन यहाँ पे? क्या तुम यहाँ पे रिवील कर सकते हो तुम्हारी असली आइडेंटिटी यहाँ पे? तो चलो एक दूसरे के साथ हम सच बोलते हैं। इतने में फिर ये बंदा दूसरे बंदे को बोलता है ये बंदा यहाँ पे अजीब है, ये लगता है बिल्कुल अनइफेक्टेड है, जरा सा भी असर नहीं हो रहा हमारे मार्शल आर्ट एम्पायर के प्रेशर से। इतने में फिर दूसरा बोलता है बहुत हुआ झूठ, अगर तुम यहाँ पे हमारे बारे में जानोगे इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा यहाँ पे सीक्रेट रखने के लिए आखिर में। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो एशियन बेल्ट से एक बार के लिए उन्हें शॉक देता है और बाद में वर्ल्ड मोमेंटम के अंदर पटक देता है। इतने में फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो इस जगह को देख के बोलते हैं ये जगह। इतने में पहला जन चिल्ला के बोलता है मुझे समझ में आ गया, ये तो यहाँ पे इनसाइड है नॉर्थ आर्क का यहाँ पे, तुम क्या यहाँ पे टेंशन हो फोर पोल सेक के। दूसरा जन चिल्ला के बोलता है तुम्हारे पास तो यानकी नहीं है तो तुम्हें कैसे यहाँ पे नॉर्थ आर्क मिल गया। तीसरा जन बोलता है बिना उस आइटम के तुम कैसे यहाँ पे रिफाइन कर पा रहे हो। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ तो पता है, तुम सबको यहाँ पे अंदर लाना यहाँ पे वेस्ट नहीं था, फालतू का नहीं था, बताओ मुझे तुम सब हो कौन। ये सुन के फिर ये बंदा बोलता है तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ आर्क है तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है यहाँ पे हमसे बातें करके, हमें मार दो या फिर टॉर्चर करो जैसा तुम्हारी मर्जी हो। ये सुन के लियन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला, वो बंदा जिससे मैं यहाँ पे अभी अलग हुआ तुम पक्का उसे काफी समय से वॉच कर रहे होगे, देख रहे होंगे, तुम्हें यहाँ पे मालूम ही होगा उसकी अजीब दिलचस्पी, उसकी हॉबी। ये सुनते वो तीनों आपस में चिपक जाते हैं, बोलते तुम यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम डेवल। इतने में फिर लियन बोलते तुम्हारे पास यहाँ पे 3 सेकंड है यहाँ पे सोचने के लिए, वरना फिर मैं उसे दूंगा तुम्हारी पूछताछ करने के लिए। वैसे तो वो यहाँ पे इतना गुस्से वाला नहीं है, बैड टेम्पर नहीं है, वो यहाँ पे काफी जेंटल होता है, यहाँ पे आराम से देखता है आदमियों को। ये सुनते तो 2 जन बेहोश हो जाते हैं और एक जन चिल्ला के बोलते हैं हम यहाँ पे होली फायर टेम्पल से हैं। ये सुन के लियन बोलता है होली फायर टेम्पल, वो कैजुअली इतने आराम से 3 मार्शल आर्ट एम्पायर को भेज सकते हैं, तुम यहाँ पे कोई कमजोर सेक तो नहीं हो यहाँ पे, तुम क्या यहाँ पे हिडन सेक हो। ये सुन के ये बंदा बोलता है एग्जैक्टली हम यहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट है यहाँ पे मार्शल आर्ट सुनर रोम के ननेंटियन यू के। इतने में लियन बोलता है ननेंटियन यू मतलब तुम्हारा यहाँ पे बाहर आने का पर्पस इस बार इस समय। इतने में ये बंदा बोलता है प्रिसाइसली बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ आर्क के, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, केवल यहाँ पे यान की से ही ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता तुम्हारे लिए कि तुमने यहाँ पे नॉर्थ आर्क फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे ढूंढ लिया। भले अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इनक्रेडिबल लक हो और तुम्हें यहाँ पे बाय एक्सीडेंट यहाँ पे ये आइटम मिल गया, फिर भी तुमने यहाँ पे इसे रिफाइन कैसे किया। इतने में लियन अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेजेंडरी नॉर्थ आर्क यहाँ पे वापस से दिखेगा, यहाँ पे सामने आया है, तो टैंगजेंग का कैंगनू वुडलैंड के अंदर आने का मकसद यहाँ पे यान की ढूंढना होगा। तुम में से बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नॉर्थ यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे लियन के वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को नॉर्थ कह रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से लियन समझ रहा है कि उसका वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे नॉर्थ नहीं है और नॉर्थ यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ है यहाँ पे, और बाकी सब लोग यहाँ पे लियन की वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को नॉर्थ समझ रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा आगे जाके क्लियर होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो कमेंट सेक्शन अपना चालू ही है पर आप कुछ कर सकते हो तो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।